हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे.एंड.के एग्ज़ाम्स हंटर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पॉलिटी की लास्ट वीडियो में टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उसका आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया सबसे पहले किसने फॉरवर्ड किया था, जैसे एम.एन. रॉय जी ने किया था। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको ऑफिशियली डिमांड किया। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उस ऑफ़र को बोला गया अगस्त ऑफ़र ऑफ 1940, बट उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में, तब उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का। उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जैसे 389 सीट्स रखी, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए दी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स में दी। फिर हमने पढ़ा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन से थे, उनके सेशंस कब कब हुए, उनकी मीटिंग्स कब कब हुई। उसके बाद हमने उसकी वर्किंग पढ़ी, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कब सबसे पहला सेशन उनका कब हुआ, लास्ट सेशन कब हुआ। फिर हमने उसमें एक चीज़ देखी कि हमने इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और फिर हमने एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था उसमें। और लास्ट टॉपिक जो हमने उसमें पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जैसे वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, सोवरेन बॉडी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग थी, ड्राफ्टिंग डोमिनेटेड बाय कांग्रेस थी, और उसमें हिंदूज़ का ज़्यादा डोमिनेशन थी। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस की थी, पढ़ी थी। आज हम जो देखेंगे, आज हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे, एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला एमसीक्यू आ जाता है, पहला क्वेश्चन आता है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका B.R. अम्बेडकर जी। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। B.R. अम्बेडकर। टोटल जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कितने थे, 7, और चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, उस समय हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे, 389। उसमें से 296 किसको, ब्रिटिश प्रोविंसेस को, 93 प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। तो पर जब वो करना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन करना था, तब कितने मेंबर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल थे, ओनली 284। सिर्फ 284 मेंबर्स ही अवेलेबल थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली साइन किया था, आउट ऑफ 299। क्योंकि जब इलेक्शंस हुए थे 389 में से, जब इलेक्शंस हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स एलोकेट हुई थी, पर जो भरी थी वो कितनी थी, सिर्फ 299 ही भरी थी। उसमें से अवेलेबल थे सिर्फ 284 जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्टमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ नोट करिए, परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बट जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा, जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बाकी जे बी कृपलानी, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, ये सारे कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इस ऑप्शंस में भी करते हैं, ये जो 4 ऑप्शंस में से ये 3 ऑप्शंस तो वो बिलोंग करते थे। इवन सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइन्ड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका आंसर है फ्रेंड्स 296। 296 मेंबर्स उन्होंने क्या किए थे, असाइन किए थे कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। टू 96 सीट्स किसको दी थी? ब्रिटिश इंडिया को। ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। ब्रिटिश प्रोविंसेस में कितनी थी? 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा? तो वो टाइम लगा था हमारा 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर्स में पूछा भी जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? सबसे पहले तो एम एन रॉय ने दिया था, उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया, ठीक है। उसके बाद पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस में आया था? कैबिनेट मिशन प्लान में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान में आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान के जो वो थे मेंबर्स थे, वो कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी ए अलेक्जेंडर। ये भी कई बार पूछा जाता है कि वो 3 मेंबर्स कौन थे, तो वो आप याद रखिएगा, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was enacted on 26 November 1949. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था, जो 26 नवंबर 1949 को हमने वो किया था, इनेक्ट किया था, वो किसने किया था? तो इसका आंसर है ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही उसको इनेक्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, when did the Indian Constitution Assembly meet for the first time? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहले कब मिली थी? तो सबसे पहले वो कब मिले थे? 9 दिसंबर 1946 को मिले थे। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब जाके प्रिपेयर हो गया था, कब तक प्रिपेयर हो गया था? तो इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट भी हुआ था, उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट भी हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट एनफोर्स कब हुआ था? एनफोर्समेंट उसकी एनफोर्समेंट कब हुई थी? 26 जैन 1950। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। और यही डेट क्यों चुनी गई? 26 जैन को ही क्यों चुना गया? ये हमने वीडियो में पढ़ा था कि 1930 में 26 जैन को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, उसी वजह से 26 जैन को ही हमारा एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, ये भी सेम यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, बट ये थोड़ा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है।
द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, किसने ये आइडिया दिया था, प्रपोजल दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करेंगे, वो किसने दिया था, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ने। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन अ राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, ये स्टेटमेंट बोली थी A.K. अय्यर जी ने, A.K. अय्यर ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे कहाँ के, मद्रास के, मद्रास स्टेट से, ये मद्रास स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और उन्होंने ये चीज़ बोली थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म नहीं है, मतलब कि उसमें जो पावर्स हैं वो बैलेंस नहीं है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यूनियन भी बोल सकते हैं आप, नेशन बोल सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव किया था, तो वो किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। मैंने आपको ये पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर थे, और टोटल मेंबर्स कितने थे इसके, 7, तो आंसर आएगा इसका 7 मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये कौन कौन थे, ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी थे, फिर मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी। ये 7 मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था, तो वो प्रिपेयर किया था सर B.N. राव, जो कि एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स ये थोड़े स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन होंगे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी कई बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितने भी इस टॉपिक से निकल सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप देखिए उसको। पहली है, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। Second है, the chairman of the Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. Third है, the total strength of the Constituent Assembly was 389. Fourth है, the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consisted of 8 members. तो फ्रेंड्स पहली जो स्टेटमेंट है हम उसको लेते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 3 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मुस्लिम्स, सिक्स और जनरल कैटेगरी, इन 3 कम्युनिटी से सिलेक्ट होने थे। जनरल में सारी कैटेगरीज आती थी, मुस्लिम्स अलग, सिख अलग और जनरल, ये सारे इन्हीं से होने थे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, मतलब कि हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ये सही स्टेटमेंट है। फोर्थ है, द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। यही हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, दो ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे, 8 नहीं थे, 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे।
अब ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ दीज इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है या सही है। तो हमारा इसमें सिर्फ थर्ड सही है, यानी कि हमारा आंसर है 3 ओनली, हमारा आंसर है 3 ओनली, यही हमारी सही स्टेटमेंट है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, ये इस साइड दिए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़ थी और इसमें चेयरमैन के नाम दिए हैं इस साइड, हमने इनको मैच करना। तो स्टीयरिंग कमेटी कौन देखता था, स्टीयरिंग कमेटी थी राजेंद्र प्रसाद के पास, स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी, राजेंद्र प्रसाद के पास। सेकेंड आ गया फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, तो ये थी JB कृपलानी के पास, इसके चेयरमैन कौन थे, JB कृपलानी। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये हमने ऊपर भी देखा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर जो वो चेयरमैन जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब हम देखते हैं, ए का आ रहा है 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा आता है, ए, ये हमारा ये वाला ऑप्शन आता है। तो हमारा आंसर क्या है, ए। अब आगे आ गया 18th क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज, ये भी फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मैंने आपको पहले बताया जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हीं को हम प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये सही स्टेटमेंट है वैसे तो। HC मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी सही है। जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया था तो HC मुखर्जी क्या बने थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ, ये दोनों ही सही हैं, तो आंसर है हमारा सी, ये दोनों हमारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर आ गया मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हमने अभी देखा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, HC मुखर्जी। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी, तो वो कौन थे, KM मुंशी। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स, राजस्थान की प्रिंसली स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, कृष्णमाचारी। और चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये हमने अभी देखा था, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा आंसर बन गया 4312, 4312, तो बी आंसर आ गया हमारा। फ्रेंड्स कई बार होता है कि हमें सारे नहीं पता होते हैं, कमेटी के चेयरमैन या हेड नहीं पता होंगे, तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, इस पर ऑप्शंस से भी आपको कई बार पता लग जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। अगर हम इसमें देखें, हम इसको डिलीट करते हैं, पहले हम इस पर देखते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। और लास्ट वाला भी हमें पता है, चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थी, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए ए का 4 और डी का 2, अब हम ऑप्शंस में भी चेक कर सकते हैं, ए का 4 डी का 2, इसमें एक ही ऑप्शन है। वैसे अगर ऑप्शन में अगर थोड़ा सा वो हो, एक दो ऑप्शन अगर सेम हो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट बेसिकली ये सेम थे, ये अलग अलग ऑप्शन थे। तो इसमें हमारा सीधे यहीं से भी पता लग जाता है कि ये 4312 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946, ये सही स्टेटमेंट्स है। 1946 में ही इलेक्शंस हुए थे, उसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स चूज हुए थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर्स थे। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि उसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर थे, राजस्थान प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आ गई,
द डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। ये भी गलत है, पब्लिक से इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस ओपिनियंस थी उसमें। और लास्ट है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की हम चाहते थे उस समय, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहती कि ये कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सबकी, तो उन्होंने पब्लिक से भी राय मांगी थी। और ये सही स्टेटमेंट है, उन्होंने सच में पब्लिक से राय मांगी थी। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसको पब्लिक में भेजा था, पब्लिक की रिकमेंडेशंस के लिए, पब्लिक की उसके लिए पार्टिसिपेशन के लिए सबमिशंस मांगी गई थी, पब्लिक की वो मांगी गई थी, राय मांगी गई थी कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें हुई थी। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कन्वीन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ सब कमेटी हेडेड बाय गोपीनाथ बोरडोलोई। ये एक अलग क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है, JKSSB में बहुत कम पूछा जाएगा, बट ये है कि ये चीज़ इसके रिलेटेड है तो ये पढ़ लेनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसने एक सब कमेटी बनाई गोपीनाथ बोरडोलोई की अंडर, उसको उनका हेड बनाया। तो इसमें अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द कमेटी। कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी। पहला ऑप्शन है फिफ्थ शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन ऑल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये भी नहीं हुआ था। सिक्स शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर असम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये भी नहीं हुआ था। डिमार्केशन ऑफ द टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये चीज़ हुई थी। बेसिकली जो गोपीनाथ बोरडोलोई के अंडर एक सब कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, वो बेसिकली उन्होंने इसलिए बनाई थी कि वो चाहते थे कि ये कमेटी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़ में हमारा फ्यूचर में हमारा पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, उस चीज़ के रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ओनली 4, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिर एक मैच द फॉलोइंग आएगा। एक पर्सन दिया है, इस साइड दिया रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनका क्या रोल था, पर्सन और उनका क्या रोल था। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे जी, हमारे चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टीटी कृष्णमाचारी, ये मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने 7 मेंबर्स के नाम बताए थे आपको। HC मुखर्जी हमारे वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो हमारा ये आंसर आ गया ए वाला 2143, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. अब ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये जो पैसेज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में, ये किसने बोला हुआ है। तो मैं एक बार फिर पैसेज पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. It is not a contrivance to install any particular party in power as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. तो ये बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था ये उन्होंने कब बोला था, जब उन्होंने हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया था, तब उन्होंने ये पैसेज बोला था कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक मशीनरी प्रोवाइड एज अ लैंग्वेज, एज ए हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसको कैसे काम करना है। वो ये चीज़ नहीं करती है, वो किसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को पावर में नहीं लाएगी
किसी पार्टी को पावर में लाना वो काम किसका है? लोगों का है। अगर हमें डेमोक्रेसी, कल को डेमोक्रेसी रखनी है तो वो लोग चुनेंगे कि वो पार्टी कौन सी पावर में आएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको, कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर पार्टी को पावर में नहीं लाएगा। तो ये किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा मेंबर नहीं था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, के एम मुंशी भी थे, कौन नहीं थे? एम के गांधी नहीं थे। और ये याद रखिएगा, एम के गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दो मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कभी सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। ठीक है ना? एम के गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना को हम छोड़ देते हैं, बट एम के गांधी वॉज नेवर सिलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सारे इंपॉर्टेंट लीडर सिलेक्ट हुए थे बट एम के गांधी वॉज नॉट। मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। ये प्रीएम्बल के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये हमने पढ़ा है तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय द पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने वो किया था, प्रपोज किया था, मूव किया था, पास किया था, बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया था, वही बाद में जाके प्रीएम्बल बना। तो ये सही है। इट इज़ नॉट जस्टिसाइबल इन नेचर, इट इज़ नॉट जस्टिसाइबल नेचर, ये भी सही है। इट कैनॉट बी अमेंडेड, ये स्टेटमेंट गलत है। जब हम प्रीएम्बल टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा कि केशव नंदा भारती केस आया था, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, बट उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना चाहिए। और प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुई भी है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब प्रीएम्बल में 3 चीज़ें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड हुआ था। तो प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है बट विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैनॉट, जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इट कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या बनता है? बी, ओनली 1, 2 एंड 4। थर्ड हमारा ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। यही चीज़ आगे जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि जब हमारा प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें कौन सी टर्म्स इंक्लूड नहीं थी? उसमें सोशलिस्ट इंक्लूड नहीं था, सेकुलर इंक्लूड नहीं था, इंटीग्रिटी इंक्लूड नहीं था, रिपब्लिक पहले से था। ये 3 वर्ड्स उसमें इंक्लूड नहीं थे, टर्म्स इंक्लूड नहीं थी। ये कब आई थी? ये आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसमें ये 3 वर्ड्स इंक्लूड हुए थे। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा? ए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी हमारे इसमें इंक्लूड नहीं थे पहले। जो 26 नवंबर 1949 को हमने प्रीएम्बल अडॉप्ट किया था उसमें इंक्लूड नहीं थे, ये बाद में आए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसके कौन से मेंबर थे? कौन मेंबर था उसका? इन सब में से कौन मेंबर था? तो इन सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं हो रही है, यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। ये दोनों नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी है, इसमें इंक्लूड किया है। इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं पहले। ये स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ये सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और रीज़न क्या दिया है इसका? द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। जो फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किए हैं वो कहाँ से किए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत चीज़ है, नहीं है।
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा आंसर है। हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के बन सकते थे हमने वो इंक्लूड किए हैं, इंक्लूड करने की कोशिश की है इसमें। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत ही जल्द आपको पढ़ाएंगे, उसके भी वीडियोस आपको 1-2 दिन में बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशनल है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। हमारी नोटिफिकेशंस जब भी हम कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।